वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये पवन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और पेपर है चतुर्थ गणित का। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 है, कोई संख्या दी गई हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उसे उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं समापवर्तक। समापवर्तक मतलब मासापा, महत्तम समापवर्तक, उसे समापवर्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9, 12, 18 का लासा है। तो लासा 9, 12, 18 का कैसे निकालते हैं? 9, 12, 18। सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2 होती है, 9, 6। फिर 2 से करेंगे 3, 9। अब 2 से हो नहीं रहा तो 3 से कर लेंगे, 3, 1, 3। फिर से 3 से हो जाएगा तो ये यहाँ पे 1, 1, 1। जब तक ये 1, 1 नहीं आ जाए तब तक के काटते रहना है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 12, 36। तो इसका लासा हो गया 36। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के अपवर्त हैं। अपवर्त मतलब होता है फैक्टर। इसके फैक्टर बताने होते हैं, कौन कौन से हैं। तो इसके फैक्टर देखिएगा। तो 9 के अपवर्त हो गए 3, 6, 9। तो फैक्टर नहीं है 9 का, ये भी नहीं है, ये भी, क्योंकि इसमें 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें 3, 6 आ गया। 9, 18, 7, 27, 36 ये इसके अपवर्त है। जैसे टेबल पढ़ते हैं वही सेम है जैसे फैक्टर। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 है। तो 1 क्या है? 1 ना तो अभाज्य है ना ही अभाज्य है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो कितना होता है? 1 होता है। दो क्रमागत पूर्णांक 2 हो गया, एक 3 हो गया, इनका अंतर 1 ही होगा, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। तो कोई पूर्ण संख्या मान लो 1 ले ली, ठीक है, इसमें से शून्य को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। वही संख्या प्राप्त होती है, याद रखेंगे। सा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या है 5। ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय। जिसको पी और क्यू के रूप में लिख सके उसे परिमेय। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है? पूर्णांक है और ऋण, तो ये है 5, -5। ऋण पूछा इसलिए माइनस है, पूर्णांक ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो उसके बीच अनंत होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम होता है 8। तो इसमें दा ऑप्शन हो जाता है, कोई नहीं। बस इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ था, माइनस का है तो प्लस हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, इतना याद रखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 14 है, -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा +16। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समानुपाती। जैसे ये हो गया 10, 20, 20, 40। इसको काटेंगे, इसको 1/2, 1/2। तो ये क्या हो गया? समानुपाती।
क्वेश्चन नंबर 16 है, समानुपाती पदों में कौन सा है? मध्य में पूछा है, तो मध्य में ये हो 30 हो गया और 60 हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 25, 75, 500 और 1000 समानुपाती नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है ये बताना है। क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल बराबर नहीं है। करके देख लेंगे। 75 और 5000 की गुणा करेंगे, बराबर में रख लेंगे 25 और 1000, तो ये हो गया 25,000 और ये हो गया 75 और 500 हो गया, ये हो गया 375 और 2 जीरो, तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानुपाती नहीं है। अगर ये बराबर होते तो समानुपाती होते। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है? तो इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला। मध्यानुपाती अगर पूछता है तो मध्यानुपाती इसका फार्मूला होता है अंडर रूट, ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो 6 × 5 4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 324, अंडर रूट में आएगा, ध्यान रखेंगे। अब इस 324 किसका अंडर रूट होता है? तो ये होता है 18 का। किसका? 18 का होता है, तो इसलिए बी आंसर इसका सही है। ये फार्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट ए बी, ए ये हो गया और बी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 5:5 और फिर समानुपाती वाला रेशियो, फिर x:45, तो इसमें x का मान पूछा है। तो इसमें क्या होता है, जो मध्य वाले इनका गुणनफल और बाकी बाह्य का गुणनफल, तो 5x हो गया। ये वाले का कर लिया, बीच वाले का पहले कर लेंगे, फिर जो किनारे किनारे उनका कर लेंगे। 5 × 45, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर 45, तो 45 इसका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, 16 और 40 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला होता है b² a, तो ये a हो गया, ये b हो गया, और b² दिया तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और a का 16, तो इसको काट देंगे, 100 आएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है? तो ये विजाती है। विजाती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x भी दिया है, y भी दिया है, इसीलिए विजाती है। तो अगर यहाँ पे x होता दोनों जगह पे तो सजाती हो जाते, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है? तो ये कैसा है? ये सजाती है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो ये सजाती हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समीकरण में पक्ष होते हैं। तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? 2 होते हैं, एक राइट एक होता है लेफ्ट, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 24, 3x² + 5x - 2 कैसा समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण है। कैसा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x की कितनी घात है, जो अधिकतम होगी, तो अधिकतम 2 है, यहाँ पे 1 थी, तो द्विघात हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, x + 1 का क्यूब बराबर 0 कैसा समीकरण है? तो ये त्रिघात है। यहाँ पे कितनी है? अगर इसको खोलेंगे, इस फार्मूला भी इसका, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर खोलेंगे तो इसकी अधिकतम घात x³ होगी, तो क्यूब मतलब 3 है, तो इसलिए त्रिघात। अगर 2 होती तो द्विघात। क्वेश्चन नंबर 26 है, ax + bx - ay - by के गुणनखंड। तो इसमें और इसमें देख लेंगे, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? इसमें आ रहा है x कॉमन ले लेंगे, a + b हो गया। दूसरे में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो क्या है कॉमन? y है, तो a ले लिया, माइनस का था, इसलिए a + b हो गया अंदर। अब इसमें कौन कौन सा है? a + b हो गया और x - y हो गया, तो देख लेंगे a + b x - y सी वाले ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, x² - 8x + 7 के गुणनखंड है, तो इसके भी गुणनखंड बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, ये जो 7 है इसकी इससे मल्टीप्लाई किया है तो 7x स्क्वायर आया। अब 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 7 गुणे 1, तो ये 7 इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो गया 8, और मल्टीप्लाई किया तो 7 ही रहेगा। इसमें कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स, ठीक है। -7x माइनस एक्स 8x हो गया, और ये 7 का 7 ही है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया x कॉमन आएगा, x माइनस 7 हो गया, इसमें 1 आएगा, माइनस का था तो अंदर हो गया, तो ये x माइनस 1, x माइनस 7 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए। तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है, x माइनस 1 x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 28 है 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? तो उसका गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x प्लस माइनस 15, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, 2x, पहले 2x कॉमन लिया तो ये हो गया 2 3 6 होता है तो 3 बचा, और यहाँ पे 2x था, यहाँ पे x था तो x बचा, और यहाँ का -5 हो गया, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पे होगा 3, ठीक है, वो भी प्लस का लेंगे तो 3 और तो 3 कॉमन लिया तो ये होगा 3x और -5, यहाँ पे भी 3x -5 आ जाएगा, तो 3x -5 इसमें है, दा वाले में, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। तो 28 का डी वाला आंसर करेक्ट है, इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा जाएगा? तो इसमें जोड़ा जाएगा 16, 1 - 8x प्लस 16x स्क्वायर। तो ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो ये 16 किसका होता है? तो ये होता है 4 का, तो 4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ध्यान रखेंगे। अब इसका पूर्ण वर्ग बन गया, अगर इसको खोल लेंगे तो ये होगा 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड। तो ये वाला हो जाएगा, चाहिए तो आप गुणनखंड करके कर लीजिए, अगर ऑप्शन से करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये वाला इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है आधार, ये होती है ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 32 है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4, और भुजा का स्क्वायर, भुजा को a स्क्वायर लिख देते हैं, ये भुजा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया √3, 4 भुजा हो गई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये हो गया 25, तो 25√3, और ये जरूर याद रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर था कि मीटर था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया 25√3, आंसर इसका सही होगा 25√3। फार्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो होता है πr², ये वृत्त की परिधि का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 है, आंतरिक त्रिज्या r2 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें
जो आंतरिक बाह्य त्रिज्या है उसमें से आंतरिक त्रिज्या को घटा देते हैं, बाकी वही वृत्त वाला फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वैसा ही होता है। तो ये वाला आंसर सही हो गया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्वेश्चन 35 है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है जो R दी गई हुई है और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर का, ये आर स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 से 7 गया, तो 22 सत्ते होता है 154, तो 154 इसका आंसर आ जाएगा। और याद रखेंगे जब क्षेत्रफल देते हैं या एरिया देते हैं तो उसमें मीटर स्क्वायर होता है, और ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ये जरूर ध्यान रखेंगे, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 36 क्वेश्चन है। घन के आयतन का सूत्र, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, ए मतलब भुजा क्यूब, जो भी उसकी साइड होती है उसका क्यूब, और ये उसके वक्र पृष्ठ का है 6a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत है जो ऐसा बनता है, ये प्रत्येक कोण इसका है समकोण, मतलब 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा क्या होगी। तो उच्च सीमा पूछा है, जो उच्च मतलब जो ज़्यादा नंबर की होती है उसे उच्च सीमा कहते हैं, तो 20 हो जाएगा। निम्न सीमा 10 हो जाएगी। 39 है, 30 से 40 वर्ग का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु पूछे तो ये जो दोनों संख्या दी होती है उनका आधा कर देते हैं। 30 40 कितना हो गया 70, इसका आधा कर दिया, हो गया 35, तो 35 इसका आंसर आ गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ग 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 में वर्ग 21 30 की वास्तविक सीमाएं क्या होंगी। तो ये जो दिया हुआ था तो इसकी वास्तविक सीमाएं होंगी 20.5 और 30.5। क्वेश्चन नंबर 41 है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होगा इसका क्षेत्रफल, वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे तोरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र होता है उसे तोरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अध्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वांग समता में होता है। तो समान बनावट होती है, समान क्षेत्रफल होता है, समान आकार होता है, और ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में क्या होता है। तो इसमें समान संगत कोण होते हैं, सर्वांग समता में समान क्षेत्रफल होता है, समान भुजाएं होती हैं, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं। तो ये एस मतलब साइड एंगल साइड, ये भी होता है, ये होती है साइड मतलब भुजा, ये है एंगल साइड, मतलब तीनों होती हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो क्या कहलाती हैं। तो वो समरूप कहलाती हैं। याद रखिएगा, दो आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्वेश्चन नंबर 48 है, √2, √4 और √0.4 0.2 में परिमेय संख्या क्या होती है जिसे पी और क्यू के रूप में लिख सकें। तो ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। √4 है तो इसका अंडर रूट होगा, निकालेंगे तो 2 होगा। 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, तो ये p हो गया, ये q, इसको रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछा है, पहले पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाया उसके पहले 0 और 2 का
2, इसके बाद का 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो ये वाला सही हो गया। क्वेश्चन 50 है, 2x + 4 है ये 2। क्वेश्चन नंबर 50 में 2x ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 2 की पावर x होता बराबर 16 और x का मान पूछता तो 16 कितने होता है, तो ये होता है 4, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, तो x बराबर 4 आ जाता, बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1/8 - 3/8 + 2/8 और ये डिवाइड है 1/4 का मतलब अगर दिया हुआ तो मल्टीप्लाई होता है, इसको पहले करते हैं। अगर का दिया हुआ इसको पहले करते हैं और का 1/2 का मान होगा, तो इसका मान निकाल लेंगे। पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा इसको भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, तो ये डा वाला आंसर सही हो जाएगा 3/8। क्वेश्चन 52 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो ये त्रिभुज बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर 2, 3, 5 बनाया है, ये सेंटीमीटर में इसकी भुजाएं दी गई हुई हैं, तो त्रिभुज होगा इसमें। तो समकोण होता है तो उसका होता है, अगर समकोण होता तो यहाँ पे 4 होता तब ये बन जाता, और यहाँ पे समकोण भी नहीं बन रहा है, विषम भी नहीं बन रहा है, त्रिभुज यहाँ पे संभव नहीं है वाला करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 53 है, संख्याओं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो अभी ऊपर बताया था लासापा कैसे निकालते हैं, पहले सबसे छोटी से फिर उससे बड़ी, जब तब तक डिवाइड करते जाते जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 910 होगा। क्वेश्चन 54 है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 55, ब्रैकेट में 3 + 2 और गुणा 7 का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, इससे इसकी गुणा पहले करेंगे, बीच में प्लस, फिर इसकी, ये वाला सही हो जाएगा। 56 है, 7 - x और x - 7 और x + 9 का गुणनफल है, तो इसका गुणनफल कर लेंगे। पहले x की सब इससे पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x + 9, और फिर ये माइनस का है तो माइनस, फिर x + 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, जो आएगा लिख देंगे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 57 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार बेस और ऊंचाई हाइट, तो इसका दिया हुआ है 48, तो यहाँ पे 1/2 आधार मतलब b से हमने किया है, तो b ऊंचाई 8 दी हुई है बराबर 48, तो 8 और इसको काटेंगे तो 6 आएगा, और इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, करेक्ट है। क्वेश्चन है 58, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है। चाहे इसको भाग करके देख लीजिए, तो उसको करेंगे तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो आ जाएगा। 59 है, 16, 32 और 64 का लासापा क्या है, तो इसका हो जाएगा 64। क्वेश्चन 60, समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y का हल है, तो y को एक तरफ कर लेंगे और ये चर वाला है इसको अलग कर लेंगे, तो ऐसे 1.5 और ये वाला इधर किया तो माइनस में आ गया, और इक्वल ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, 1y = 7, तो y का मान क्या हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 61 है, yz - x + zx - y + xy - z का हल है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट रहा होगा उसको काट दीजिएगा,
तो ये सब कट के 0 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 है, त्रिभुज की ऊंचाई तो सेम वैसे लगेगा 1/2 बी इंटू एच। बी मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है 45, तो 1/2 और बी 15, एच पूछा है, और ये 45, 15 तियाँ 45 और 2 तियाँ 6, तो 6 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्ण संख्या में योग का तत्सम अवयव होता है, तो योग का तत्सम अवयव 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक अभी ऊपर बताया था कैसे निकालेंगे, तो ये 840 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। तो x वाले एक तरफ, समान जो चर है उनको एक तरफ कर लेंगे और ये इधर हो गया। तो 2.8x में से x गया तो बचेगा 1.8x इज इक्वल टू 5.4। तो ये इससे ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट, तो 18 का 3 बार जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। 3 आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तो उसका क्षेत्रफल पहले दिया गया हुआ, तो ये देख लेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका दिया गया हुआ है 400 तो √3 से √3 हट जाएगा और ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400 गुणे 4, तो ये हो गया 1600। 1600 किसका होता है, ये होता है 40 का। ए किसका हो गया 40 का, ए स्क्वायर 1600 था तो ए क्या हो गया 40, तो भुजा कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप का फार्मूला होता है, तीनों भुजाएं इसकी है जो समान होती हैं, ए और ए, तो परिमाप हो गया 3a। अब 3a इज इक्वल टू 3a कितनी आई थी, ए आई थी 40, तो 3 इंटू 40 हो गया 120, तो 120 इसका आंसर आ गया। फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा समबाहु त्रिभुज के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, x² माइनस 2xy प्लस 9y² बराबर x² प्लस 2 का योगफल, इनका और इनका योगफल जोड़ना है। तो पहले x² से x² को ऐड कर लेंगे और 2xy को 2xy से और y² को y² को, तो ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ऐसे ही करना है तो ये वाला निशान लगा के भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते तो ऐसे कर लीजिए, x² माइनस 2xy प्लस 9y² और प्लस बोला है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, x² प्लस 2xy माइनस 8y²। तो जो प्लस माइनस के हैं उनको देख लीजिएगा, कोई कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये माइनस का था, ये प्लस का है तो ये कट गया, और x² प्लस x² प्लस 2x² हो गया, और 9 में से 8 गए तो y² बच गया, तो ये इसका हो गया 2x² प्लस y², यही इसका आंसर आएगा। तो कहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये थे पवन सीरीज़ के 4th सेमेस्टर मैथ के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी करा दिए हैं मैंने। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो ये नहीं केवल टिक लगा देंगे और आंसर लिख देंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलते, कभी कभी पूरा का पूरा काट दिया जाता है। अगर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो उसके नीचे 1-2 लाइन सॉल्व करिएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलते हैं। अगर ये थोड़ा लिखा है तो फार्मूला ये सब लिखना पड़ता है।
और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।